फाहियान की भारत यात्रा। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान ने भारतीय इतिहास के सबसे महान अवधि में रहने के अपने अनुभव को अपनी डायरी में काफी विस्तार से बताया है। सन 399 से 412 के बीच उन्होंने चीन से भारत तक पैदल यात्रा की और साथ ही मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में कई पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा भी किया। अपनी डायरी में फाहियान बताते हैं कि गुप्त वंश में गंगा नदी से सटे शहर असाधारण रूप से बड़े और समृद्ध थे। फाहियान फैक्सियन एक चीनी तीर्थयात्री थे जो एक धार्मिक मिशन पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। उन्होंने चीन से भारत तक पैदल यात्रा की और समुद्री मार्ग से लौट आए। यह वीडियो गुप्त साम्राज्य में जीवन के बारे में फाहेन के खाते को उजागर करता है, जो भारतीय इतिहास के सबसे महान काल में से एक है। एक चीनी बौद्ध भिक्षु और अनुवादक जिन्होंने प्राचीन चीन से प्राचीन भारत तक पैदल यात्रा की, फाहियन ने 399 से 412 के बीच मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में कई पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा किया। फाहियान ने एक यात्रा वृतांत लिखा, जिसके अनुसार गुप्त वंश के तहत गंगा के मैदानी इलाकों के शहर असाधारण रूप से बड़े और समृद्ध थे। जब फाहियान ने पाटलिपुत्र का दौरा किया, तो उन्होंने अशोक के महल के खंडहर देखे जो 6 शताब्दियों के बाद भी शहर के बीच में खड़े थे। वह पत्थर की दीवारों, टावरों और दरवाजों के विशाल पैमाने से इतना प्रभावित हुआ कि उसने घोषणा की कि उन्हें मानव हाथों से नहीं बनाया जा सकता था। वह इससे इतना मोहित हो गया कि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे अलौकिक प्राणियों के काम है। उन्होंने एक त्योहार भी देखा जहां लोगों ने विशाल 4 पहिया वैगनों का निर्माण किया और फिर उन पर टावरों को खड़ा किया जो 5 मंजिल ऊंचे थे। तब टावरों को ठीक सफेद लिनन में ढक दिया गया था और कढ़ाई वाले रेशम की छतरियों से सजाया गया था। फाहियन आगे बताता है कि लोगों ने इन संरचनाओं के भीतर अपने देवताओं की मूर्तियों को रखा और वैगनों के कोनों पर बुद्ध की छवियों को रखा। गुप्त शासन की 2 शताब्दियों में व्यापारिक उछाल, दोनों तटों पर बंदरगाहों और प्रमुख आंतरिक राजमार्गों पर नियंत्रण के साथ गुप्त अर्थव्यवस्था में असाधारण समृद्धि की अवधि देखी गई। फाहियान की डायरियों से इसकी पुष्टि होती है। अपने पाटलिपुत्र दौरे के दौरान उन्होंने सम्राट अशोक के महल के अवशेष को देखा जो 6 शताब्दियों के बाद भी शहर के मध्य में खड़ा था। वे महल की पत्थर की दीवारों, खंभों और दरवाजों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस संरचना को अलौकिक करार दिया। उन्होंने वहां लोगों को एक त्योहार मनाते हुए देखा जिसमें लोगों ने विशाल 4 पहिया वैगनों का निर्माण किया। उन वैगनों पर फिर मीनारें खड़ी की गई जो काफी ऊंची थी। उन लोगों ने मीनारों को श्वेत कपड़े में ढक लिया और रेशम की कैनोपियों से सजाया। फाहियान आगे बताते हैं कि लोगों ने वैगनों के कोनों पर भगवान बुद्ध की संरचनाओं को रखा और भीतर अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा। फाहियान ने भारत के आंतरिक और विदेशी व्यापार के साथ साथ यहाँ के बंदरगाहों का वर्णन भी किया है। उनके अनुसार भारत का आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों एक प्रगतिशील चरण में था। फाहियान की डायरी से इसकी पुष्टि होती है। वास्तव में भारत बहुत अच्छी तरह से शासित रहा होगा, क्योंकि अपने कई वर्षों के अकेले यात्रा करने के दौरान भी इस चीनी विद्वान को कभी लूटा या धोखा नहीं दिया गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, फाहियान की भारत यात्रा इन हिंदी आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर लिख के हमें बताएं। Thank you for watching. Please like and subscribe.